राधा तत्व का रस शास्त्रीय विस्तार। चैतन्य मत के मर्मज्ञ गोस्वामियों ने अपने मतानुसार राधा तत्व की मीमांसा दार्शनिक दृष्टि से अपने अनेक प्रौढ़ तथा प्रांजल ग्रंथों में की है। इस विषय में श्री रूप गोस्वामी का तथा श्री जीव गोस्वामी का उद्योग सर्व अतिशायी है। तथ्य तो यह है कि इन दोनों आचार्यों के ग्रंथों में राधा का दार्शनिक रूप सम अधिक भावेन उद्दीप्त होता है। इतना ही नहीं, श्री रूप गोस्वामी ने कांता भाव की रसात्मक व्याख्या तथा विस्तृत मीमांसा के हेतु दो महत्वपूर्ण ग्रंथ रत्नों का प्रणयन किया। ये बात कही जा चुकी है। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति रस के अन्य अंग रसों का विस्तार से वर्णन है, परंतु माधुर्य रस का तो यहाँ केवल संकेत मात्र है। फलतः श्री रूप गोस्वामी पाद ने इस रस का विस्तृत व्यापक विश्लेषण अपने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया। ये अपने विषय का एक अभूतपूर्व नितांत मौलिक तथा हृदय आवर्जक ग्रंथ है, जिसमें कांता भक्ति की व्याख्या के प्रसंग में राधा तत्व का भी प्रतिपादन किया गया है। भक्ति के रसत्व का विश्लेषण शास्त्र दृष्टिया संपन्न करना ही इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की सिद्धि में ग्रंथकार वस्तुतः सफल मनोरथ हुआ है। ये प्रत्येक आलोचक को स्पष्ट ही भासने लगता है। राधा की सर्व अतिशायी उत्कृष्टता अनेक दृष्टियों से सिद्ध की गई है। इस ग्रंथ के आधार पर इस विषय का संक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। कृष्ण प्रिया की दृष्टि से राधा ही सर्वश्रेष्ठ है। इसका प्रतिपादन श्री रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि के हरि वल्लभा नामक प्रकरण में बड़े विस्तार के साथ किया है। हरि वल्लभा का सामान्य लक्षण है सुरमया अंगत्व, सर्व संलक्षणत्व आदि इन सामान्य गुणों से युक्त होकर श्री कृष्ण के व्यापक विपुल प्रेम का तथा सुमाधुर्य संपत्ति का अग्रिम आश्रय होने वाली स्त्रियां इस नाम से पुकारी जाती हैं, अर्थात उनमें श्री कृष्ण के सर्व अतिशायी प्रेम का तथा मधुरिमा का सर्वोच्च निवास होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, स्वकीया तथा परकीया। स्वकीया वे हैं जिनका विधिवत पाणी ग्रहण हो चुका है, जो पति के आदेश के पालन में तत्पर हैं तथा पातिव्रत्य आदि धर्मों से कभी विच्युत नहीं होती। रूप गोस्वामी के अनुसार द्वारका लीला में श्री कृष्ण की स्वकीयाएं 16 सहस्र 8 संख्या में हैं, जिनके साथ उनका विवाह विधिवत संपन्न हुआ था। इनमें भी 8 रानियां मुख्य होने के कारण पट्ट महिषी की संज्ञा से विभूषित की जाती हैं, जिनके नाम हैं रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती, कालिंदी, शैव्या, भद्रा, कौशल्या, माद्री। इनमें भी रुक्मिणी तथा सत्यभामा का प्रामुख्य माना जाता है। दोनों समकक्ष महिषी हैं, जिनमें रुक्मिणी का विवाह सर्वप्रथम हुआ था और सत्यभामा का पीछे, परंतु दोनों का महत्व 2 गुणों के कारण माना जाता है। ऐश्वर्य की दृष्टि से भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी श्रेष्ठ है तथा सौभाग्य की दृष्टि से सत्यभामा का स्थान अग्रगण्य है। ध्यान देने की बात है कि सत्यभामा के आदेश का पालन करने के लिए ही श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन कर पारिजात का हरण किया था। श्री रूप गोस्वामी की दृष्टि में वस्तुतः गोप कन्याएं कृष्ण की स्वकीया ही मानी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपने पति रूप में वर्ण किया था तथा इसी भाव से उन्हें आत्मसमर्पण किया था, परंतु बाह्य दृष्टि से वो उनकी परकीया कहलाती है। कारण यह है कि उनका कोई किसी और से संबंध नहीं, विवाह रूपी भारी धर्म या संबंध के द्वारा वो कृष्ण के साथ नहीं बंधी थी, वो तो बंधी थी राग के द्वारा, जो दोनों हृदयों को एक सूत्र में बांधने वाला अंतरंग तत्व है। इसी हेतु स्वकीया होने पर भी वो परकीया रूप से ही प्रख्यात है। इनके अतिरिक्त श्री कृष्ण की एक सामान्य स्त्री भी थी। इस प्रसंग में कुब्जा का नाम उल्लिखित किया जाता है। परकीया के भी 2 भेद हैं, कन्यका तथा परोढ़ा। ब्रज कन्याओं में ये दोनों प्रकार विद्यमान माने गए हैं। वो अपने माता पिता तथा सगे संबंधियों की आंखें बचाकर गुप्त रूप से ब्रजनंदन से प्रेम करती थी और उनका ये भाव श्री कृष्ण के हृदय में आनंद के विलास का उत्पादक होता था। श्री रूप गोस्वामी ने शास्त्रीय वचनों को उद्धृत कर अपने तथ्य की पुष्टि की है। हमने
राधा के परकीयावाद के विषय में चर्चा करते हुए लक्ष्य किया है कि समाज की निषेधाज्ञा तथा नायिका का सुदुर्लभत्व तीव्र काम के उत्पादन में प्रमुख कारण माने गए हैं। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसका अपलाप नहीं किया जा सकता। श्री रूप गोस्वामी पाद की तो मान्यता है कि योग माया के प्रभाव से ही गोपों के घर में उनकी पत्नियों की आकार वाली स्त्रियों का सद्भाव वर्तमान था, वस्तुतः गोपिकाओं का नहीं। इसलिए गोपिकाओं का पतियों के साथ कभी संगम हुआ ही नहीं। वो तो अपने एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण के संग में ही रमण करने में आसक्ता थी। जब वे अभिसार आदि व्यापारों में अपने पतियों को छोड़कर घर से बाहर जाती थी, तब अवश्य उनके स्थान पर उन्हीं की आकार वाली नारियों का उदय योग माया के बल पर संपन्न हो जाता था। फलतः गोपों को कृष्ण के साथ असूया करने का कभी अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। भागवत के आधार पर ही ये मीमांसा खड़ी की गई है। ये बात ग्रंथकार स्वयं स्वीकार करते हैं। गोपियों के प्रकार। साधन परा गोपियों में 3 प्रकार लक्षित होते हैं: साधन परा, देवी तथा नित्य प्रिया। नित्य प्रिया तो हो गए ना, ये लज्जा विशाखा आ गई। साधन परा हो गई ये गोपियाँ जिन्होंने पति के रूप में प्रार्थना करके देवी का उपासन किया। बीच में तीसरी कौन सी? देवी। देवी देवी इनमें अवान्तर भेद भी वर्तमान रहता है। साधन परा वे गोपिकाएं हैं जो श्री ब्रजनंदन की उपलब्धि की साधना में ही सर्वदा संलग्न रहती हैं। इनके आगे फिर 2 भेद हैं, यौथिकी तथा अयौथिकी, जो एक समूह में मिलकर अकेली करती हैं और कोई मिलके करती हैं। कृष्ण की साधना में आसक्त हैं। वे यौथिकी यानी यूथ संबंध तथा जो स्वतंत्र रूप से पृथक पृथक साधना संलग्न है वो अयौथिकी कहलाती हैं। पुराणों के आधार पर यौथिकी के 2 अवान्तर भेद स्वीकृत हैं, मुनि तथा उपनिषद। पद्म पुराणों के आधार पर गोस्वामी जी का कहना है कि गोपाल के उपासक बहुत से मुनिजन ऐसे थे जिन्होंने अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त नहीं किया, तथा श्री रामचंद्र के विमल सौंदर्य के दर्शन करने से उनकी वो सुप्त वासना जागृत हो गई, तथा अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए उन्होंने कृष्ण अवतार के समय में ब्रज में गोपियों का रूप धारण किया। भगवान ने इनकी लालसा को रास के उत्सव में इन्हें सम्मिलित कर तथा उनके सामने अपनी सात्विकी लीला का विलास प्रस्तुत कर पूर्ण किया तथा उनकी आंतरिक इच्छा को सफल बनाया। संघर्षः साधना करने के कारण यौथिकी गोपी का एक रूप प्रकट हुआ तथा इन गोपी रूपधारी मुनियों में और दूसरा रूप प्रकट हुआ। 19 प्रकार की गोपियां हैं, ऋचाएं, उपनिषद और इसमें जनकपुर की और मथुरा की, ऐसे 19 प्रकार हैं उनकी। जो 19 श्लोक है ना गीता के, गोपी गीत के, एक एक श्लोक है। वृहद वामन पुराण का कथन है कि उपनिषदों ने भगवान से गोपियों के समान प्रीति दान देने की प्रार्थना की थी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गोपी का जन्म पाने का आदेश दिया था, जिसके कारण कृष्ण अवतार के समय बहुत सी उपनिषदें भी गोपियों के रूप में विराजती थी। भागवत की श्रुति गीता में इस विषय का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि हे भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेषनाग के समान मोटी, लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहकर जिस परम पद को पाती हैं, वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरण कमल का मकरंद रस पान करती रहती हैं, क्योंकि आप समदर्शी हैं। तो कोई भी भक्त जब गोपी भाव से बद्ध राग होकर साधन में निरत होता है और उत्कंठा के कारण गोपियों का अनुगमन करता हुआ गोपी भाव तथा गोपी देह पाने में समर्थ होता है, वही अयोथिकी नाम से प्रसिद्ध होता है। इनमें 2 अवान्तर होते हैं, प्राचीना तथा नवीना। प्राचीना तो साधना के पश्चात नित्य प्रियाओं के संग में सालोक्य प्राप्त करती हैं और नवीना
मर्त्य तत्व और अमर्त्य रूप से अनेक योनियों में भ्रमण करती हुई ब्रज में गोपी रूप में जन्म लेती है। अब दूसरा है देवी गोपिकाएं। गोपियों का दूसरा प्रधान भेद है देवी। पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण अंश रूप से देव योनि में अवतार धारण करते हैं, तब उनके साथ ही साथ नित्य प्रियाओं का भी जन्म होता है और वे ही देवी के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। तीसरा भेद है नित्य प्रिया। ललिता विशाखा। भगवान श्री कृष्ण के नित्य विहार में सदा सर्वदा उनका प्रेम पाने वाली तथा संग में रहकर उनकी प्रीति का संवर्धन करने वाली गोपियां नित्य प्रिया नाम से पुकारी जाती हैं। प्रेमा भक्ति तथा भजन के प्रभाव से और जीव भगवान के स्वरूप भूत उत्तम धाम में प्रवेश पाकर उनका लीला परिकर बनकर उनके आनंद का वर्धन किया करता है, ये उत्तम अधिकारी माना जाता है। वही ब्रज लीला में भी प्रवेश कर गोपी का रूप धारण कर वृंदावन में चलने वाली लीलाओं का भी स्वतः आस्वादन करता है। इसीलिए शास्त्र के अनुसार गोपियों में दो प्रकार की सखियां होती हैं। एक तो वे जो भगवान के संग नित्य वृंदावन में सदा सर्वदा विहार किया करती हैं तथा अपने लीला विलास से भगवान की अखंड निर्मल प्रीति पाने में समर्थ होती हैं, ये ही नित्य प्रिया है। दूसरे प्रकार की गोपी वो हैं जो जीवों के साधन आलब्ध दिव्य प्रेम विग्रह हैं। साधना के द्वारा जीव यही रूप पा सकता है तथा भगवान के संग विहार का आनंद ले सकता है। द्वितीय प्रकार साध्य रूप है और प्रथम प्रकार सिद्ध रूप। नित्य प्रिया के भीतर अनेक सखियों का उल्लेख शास्त्रों में है और उनकी भी लक्षाधिक दासियां सेवा में निरंतर आसक्त रहती हैं। मुख्य सखियों के नाम हैं राधा, चंद्रावली, विशाखा, ललिता, श्यामा, पद्मा, शैव्या, भद्रिका, तारा, विचित्रा, गोपाली, धनिष्ठा, पालिका आदि आदि। ये करोड़ों यूथों की सखियां हैं। इनमें भी सौभाग्य की दृष्टि से ऊपर निर्दिष्ट राधा आदिक 8 सखियां मुख्य मानी जाती हैं। इनमें भी राधा और चंद्रावली श्रेष्ठ हैं। इनमें भी राधा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वे ही आह्लादनी महाशक्ति रूपा तथा सर्वशक्ति वरीयसी हैं। पिछले परिच्छेद में हमने दोनों के भावों का पार्थक्य दिखाया था। चंद्रावली का भाव है हे कृष्ण त्वम ममेव, हे कृष्ण तुम मेरे हो, अर्थात अपनी प्रीति के लिए कृष्ण का समर्पण। राधा भाव है हे कृष्ण तवैव अहम, मैं तुम्हारी ही हूं, अर्थात कृष्ण की प्रीति के लिए आत्मसमर्पण। वो इंटरफियर नहीं करती, वो औरों से भी प्रेम करे जिससे मर्जी जाए, पर मैं तुम्हारी हूँ, तुम जो मर्जी करो। चंद्रावली कहा कि तुम मेरे हो और किसी के पास मत जाओ। इस प्रकार हरि प्रियाओं की दृष्टि से राधा का सर्वश्रेष्ठत्व सिद्ध होता है। गुणों की दृष्टि से भी राधा की श्रेष्ठता समस्त गोपियों में अक्षुण्ण है।